हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती का री एग्ज़ाम हो चुका है। आंसर की आ चुकी है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने का नंबर है। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो उसी में कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि हमारे जो है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, 10वीं की मार्कशीट में अलग है, तो क्या हम वहाँ पर आधार कार्ड की वजह से बाहर कर दिए जाएंगे, या फिर हमारा जाति प्रमाण पत्र खो गया है, या हमारे जो फॉर्म भरते समय स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, या महिला है हमारे 10वीं में नाम के पहले के एम लगा हुआ है और इंटर में नाम के पहले के एम नहीं लगा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे और किन किन कारणों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकलते हैं, किन किन कारणों से फेल होते हैं, उन सारी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको चाहिए होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको डीवीपीएसटी के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। एक जो फार्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारा तो प्रिंट आउट खो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक ओपन हो जाएगा। आप वहां से अपना प्रिंट आउट दोबारा से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो उस प्रिंट आउट में आपने जो जो शैक्षिक योग्यता भरी थी, यानी कि हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और सनद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिएगी। SC ST OBC EWS जो भी आपने जाति भरी थी उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, क्योंकि आपने देखा होगा एग्जाम देते समय भी आधार कार्ड बिल्कुल ज़रूरी था। आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं हो रही थी, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। फ़ोटो होने चाहिए और एक DV के लिए चेकलिस्ट होती है, वो वहीं पर मिलती है, एक फार्म वर्क टाइप का होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके पास है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा। अब बात करेंगे क्या क्या गलतियाँ होती है, किस वजह से बाहर होते हैं और क्या क्या आपके जो डाउट है वो सारे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब बाहर होते हैं, मान लिया आपने OBC या EWS का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो उसकी एक निर्धारित डेट होती है, उस डेट तक का आपका बना होना चाहिए। कई लोग बाद में बनवाते हैं तो वो नहीं चलेगा, आपको जर्नल में काउंट कर दिया जाएगा यदि आपकी एज जर्नल के बराबर है तो। देखिए, OBC के लिए जैसे इन्होंने मांगा था कि 1 अप्रैल 2023 का बना हुआ या उसके बाद का लास्ट डेट तक बना हुआ होना चाहिए। इसी तरह EWS का मांगा था, तो वो आप उसकी डेट अपने नोटिफिकेशन में देख लें, उसमें सब लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो वो होना चाहिए। अब कुछ लोग एक एक व्यक्ति का कमेंट आया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र खो गया है तो मैं क्या करूं। देखिए, सबसे पहले तो यदि आपका जाति प्रमाण पत्र खो गया है तो फार्म में आपने जाति प्रमाण पत्र का नंबर लिखा होगा, उसके प्रिंट आउट में लिखा होगा। उस नंबर को आप लिखकर जहां जिस जन सेवा केंद्र से आपने बनवाया था वहां से आप दोबारा उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर आप अपनी तहसील में जाकर दोबारा से उसको निकलवा सकते हैं। यदि आपको पास उसकी कॉपी वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया आपका, चाहे आपका EWS का खोआ हुआ हो या मूल निवास हो, चाहे OBC SC ST का, वो दोबारा निकल जाएगा क्योंकि सब चीज़ें अब ऑनलाइन है। ठीक है। एक डाउट था कि सर मेरे नाम में स्पेस, मतलब फार्म भरते समय स्पेस नहीं है। जैसे राहुल कुमार है, स्पेस होना चाहिए था कुमार के बीच में, वो स्पेस नहीं रहा, वो फार्म भरते समय गलती से राहुल कुमार पूरा लिख दिया, तो क्या उसकी वजह से बाहर निकाल दिया जाएगा। या माता पिता के स्पेलिंग में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है, जो फार्म भरते समय फार्म भरने वाले ने, जो साइबर कैफे वाले ने, उसने गलती से भर दिया, क्या उसकी वजह से हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। वहाँ पर आपको भर्ती करने के लिए बैठे हुए, कोई भी आपको निकालने के लिए नहीं बैठा है। जो मानवीय भूल है, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, उनके लिए आपको नहीं निकाला जाएगा। उनके लिए आपसे वहाँ पर एक एफिडेविट ले लिया जाएगा, आपको आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि DVPST में पास कर दिया जाएगा। कई लोग कहे, कुछ लोग कह रहे थे कि मेरे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और 10वीं की मार्कशीट में अलग है, तो क्या मैं
जो मार्कशीट है उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग है, एग्ज़ाम में तो हमें एंट्री मिल गई किसी तरह, लेकिन आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए यदि ऐसा है तो अभी आप जाकर ठीक करा लें, आधार कार्ड आसानी से अपडेट हो जाता है। 10वीं की मार्कशीट के बिल्कुल जैसा, बिल्कुल सेम आपकी डिटेल होनी चाहिए। जो 10वीं की मार्कशीट में नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, सब कुछ सेम होनी चाहिए। यदि आपका पहले आधार कार्ड में कोई गलती हुई है अभी उसको सुधार ले, क्योंकि आधार कार्ड बिल्कुल ज़रूरी रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। एक लड़का बोल रहा था कि सर क्या मेरे फादर का आधार कार्ड भी चेक होगा क्या, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लिया किसी के फादर का नाम राजेश कुमार है, हमारी मार्कशीट में तो राजेश कुमार है, लेकिन जो फादर का जो आधार कार्ड है उसमें केवल राजेश है, क्या उसकी वजह से कोई समस्या होगी? नहीं, उसकी वजह से कोई समस्या नहीं होगी, केवल आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में सब में एक जैसा नाम होना चाहिए, एक जैसी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, एक जैसे माता का नाम होना चाहिए, सेम। ठीक है, प्रिंट आउट हो गया तो उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है, प्रिंट आउट का लिंक ओपन हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये आपके कुछ डाउट थे जिनकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, तो ये आपके डाउट मुझे लगता है अब क्लियर हो गए। ठीक है। हाँ, महिलाओं के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं का, जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है, तो उनको जो जाति प्रमाण पत्र है वो पापा के बेस पर मिलेगा, यानी कि उनके पापा किस कास्ट से है, पापा की साइड के जाति प्रमाण पत्र वगैरह उनके होने चाहिए, वो उसमें दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बस यही नॉर्मल सी चीज़ है, बिल्कुल आसानी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपका पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसमें आपकी नाप तोल होती है, आपकी हाइट मापी जाएगी, आपकी चेस्ट मापी जाएगी, यदि आप मेल है आपका यही चीज़ें होगी, आपके शरीर का मैनेजमेंट होगा जो जिस तरीके से नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जो फीमेल है उनकी भी हाइट मापी जाएगी, वेट मापा जाएगा, बस आपका DVPST क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आपका कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।